हेलो बच्चों, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। याद होगा हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरी देखे थे और वहाँ पे फिर एक्सरसाइज भी किए थे 8.1। और उसका लगभग हमने कितना सवाल लगाया था याद होगा, यहाँ पे हम लोग 2 सवाल लगा चुके थे, है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में 8.1 एक्सरसाइज का आगे का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ही। हमने 2 तक करा दिया था, थर्ड वाला देख रहे हैं अब। यहाँ पे जो दिया है लिखा है साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3/4, और इसमें कह रहे हैं कि कॉस ए और tan ए का मान बताइए। कॉस ए और tan ए का मान हमसे पूछ रहे हैं, है ना। यानी कॉस ए बताना है कितना होगा, और दूसरा क्या है tan ए बताना है ये क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है हम इन सब का रेशियो निकाले थे, है ना। इन सब का रेशियो इसी फार्मूले में सिमटा हुआ था, लाल बटे काका में LAL और KKA, है ना। इसमें क्या था कि यहाँ से इसको बोलते थे ये साइन है यानी लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे कॉस है ये टैन है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे हमें कॉस निकालना है तो आधार और कर्ण का मान पता होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ साइन दिया हुआ है तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन L और K का मान दिया हुआ है, ठीक है। और अगर कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण यानी ए का मान पता करना है। तो उसके लिए हमें पता है एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। इसमें इसको 90 मानते हैं और यहाँ पे ए मान लेते हैं, और ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ से देखें साइन ए यानी लंब बटा कर्ण कितना दिया हुआ है। अब इसमें लंब कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए ना। ये जो परपेंडिकुलर है इसी को लंब बोलते हैं, और यहाँ पे ये नीचे है आधार, और यहाँ पे इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक। तो देखा जाए लंब का मान दिया हुआ है 3, और यहाँ पे कर्ण का मान है 4, और ये हमें आधार का मान यहाँ नहीं पता है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया था हमें पाइथागोरस आना चाहिए, है ना। पाइथागोरस यानी K, A और L, ये होता है K का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब K यहाँ पे दिया हुआ है 16, है ना, सॉरी यहाँ पे हम पहले 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर और इक्वल टू A का स्क्वायर ऐसे रहने दे देंगे क्योंकि A पता नहीं है, प्लस L यहाँ पे 3 है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसको उधर भेज देंगे तो -9 इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 7, और ये हम कहेंगे इसका A स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा A इक्वल टू रूट के अंदर 7, ठीक है। अब यहाँ पे रूट हटता है तो प्लस माइनस भी आता है, लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ में माइनस नहीं आता। तो यहाँ से हमें आधार पता चल गया, रूट का 7 है, ठीक है। अब हमें जैसे कॉस बताना है तो कॉस ए का मान हो जाएगा, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ पे है √7, √7, और कर्ण जो है वही था 4। और इसी तरह tan बताना है तो tan a इक्वल टू होता है इस तरह से लंब बटा आधार, है ना। तो लंब का मान यहाँ पे है 3 और आधार का मान है √7। तो इस तरह से हमने दोनों मान निकाल लिया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। इसी तरह मान लो अगर और पूछा गया होता कि इस tan के बाद cot, sec और cosec का मान बताइए, तो इन तीनों को मान निकाल चुके हैं। अब हमें पता है कि tan का उल्टा एक होता है cot, तो cot a हो जाता है कितना √7 और डिवाइड बाई 3। इसी तरह से अगर cos का sec पूछा गया होता तो हम कहते sec a इक्वल टू ये हो जाएगा cos का उल्टा, यानी ये √7/4 है तो यहाँ 4/√7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह cosec पूछा गया होता हमसे तो cosec a इक्वल टू होता है ये साइन का उल्टा, यानी साइन दिया हुआ 3/4 तो ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमने 6 और बाकी 5 का रेशियो निकाल लिया। जो यहाँ 1 दिया होता बाकी 5 रेशियो हमने इसी से कैलकुलेट कर लिया, है ना। ये हमने पूरा इसलिए बता दिया क्योंकि आप देखेंगे एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 4 के बाद जो 5 है ना, 5 में यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो बाकी अन्य जो है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं बताएंगे जो 5वां क्वेश्चन है। बाकी 4th वाला अगर देखा जाएगा, 4th वाला भी आप कर सकते हैं, इसको आपको ट्राई करना है। सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे साइन की जगह पे क्या दिया हुआ है cot a, यानी cot a बराबर दिया हुआ है 8/15, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ तक 5 तक लगभग कर लेंगे, 5 तक में कुछ नहीं है ना, हम देख पा रहे हैं। तो आगे हम बताएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मिटा देते हैं ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, फिर उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी। यानी कि इसमें सिंपल सा हमें दिया है कि दो कोण है ए और एक है कोण बी, ये दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। अब न्यून कोण है इसका मतलब इनका मान जो है 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, 90 से और 90 और 0 के बीच में ही होगा। तो ये दोनों न्यून कोण है। अब इसमें और ये दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, है ना, ये दोनों हमें दिया हुआ है। और इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक, ये चीज़ हमें सिद्ध करके लाना है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, ले आएंगे सिद्ध करके, है ना। तो पहले जो गिवन है उससे काम करते हैं। यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज कौन सा होगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी ट्रायंगल बनेगा सब समकोण ही बनना है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ए और बी न्यून कोण है, यानी ए को यहाँ कर देते हैं और बी को यहाँ कर लेते हैं। ठीक, तो ये सी हो जाएगा। अब ए और बी न्यून कोण था इसलिए इसको यहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अब इससे अगर देखें हम कॉस ए अगर इससे निकालना होगा तो हमें पता है कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार ये नीचे वाला और ये लंब और ये कर्ण, तो आधार बटा यानी कॉस ए मतलब यही, तो आधार यही होगा ना। तो कॉस ए आधार लिखना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, आधार ये इसका नाम लिख देते हैं ए सी। अब बटा में होता है कर्ण क्या है यहाँ से, ये पूरा ए बी, ठीक है ना। तो इसको हम ए बी लिख देते हैं इक्वल टू, अब कॉस बी लेना है। अब कॉस बी यानी कि कोण ये वाला हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे इस वाले को, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार आधार इसको लेना है और लंब यहाँ चला आएगा, कर्ण वही रहना है। तो कॉस बी होता है, कॉस यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है। तो अब की बार आधार कौन सा है, बी सी। तो यहाँ से हम आधार बी सी मान लेते हैं और लंब क्या है, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है, ए बी ही है, ठीक है ना। यानी ये भी आधार बटा कर्ण, बस यहाँ फ़र्क क्या है कि ये जो कोण था ये बदल गया। जब ए था तो इस तरह लिखा गया, और जब कोण बी हुआ तो आधार ये बन गया, तो इस तरह लिखा गया, है ना। तो अब यहाँ देखें, अगर हम इसको क्रॉस गुणा कराएं या ऐसे ही हम इसको काट सकते हैं। ए बी दोनों यहाँ बराबर थे, कट गया। तो यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या है, ए सी बराबर बी सी। यानी अगर इस त्रिभुज में देखें तो ए सी और बी सी बराबर हो चुका है। यानी ये ए सी है यहाँ से यहाँ तक, और ये ए सी, सॉरी यहाँ पे ये ए सी है और ये बी सी, ये दोनों कैसे हैं, बराबर। अब ये जो समकोण त्रिभुज था ये कैसा हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि दो भुजा बराबर होता है, यानी ये दो भुजा बराबर हो चुका है। अब हम कहेंगे कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सम्मुख भुजा समान होते हैं उनके सामने का जो कोण है ना, वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो यानी इसमें रीजन यही लिखना पड़ेगा कि ये ए सी और बी सी बराबर हो चुके हैं। अतः अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें कहेंगे कि समान भुजा के सम्मुख, समान भुजा के सम्मुख, जो समान भुजा के सम्मुख कोण होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये कोण ए है, यानी देखो ए सी भुजा ये है और बी सी भुजा ये है, इन दोनों भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, बी सी भुजा के सम्मुख कोण ए है और ए सी भुजा के सम्मुख कोण बी है, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। तो ये पूरा इसका रीजन है, इस वजह से हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि ए बराबर है बी, ठीक है ना। तो ये समझ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं, है ना। अब आगे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है ना।
और बाकी हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर दे दिया गया है 7/8। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट में है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान बताइए, है ना। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कॉट थीटा हमें दिया हुआ है और बाकी इसमें साइन और कॉस है ना। तो कॉट थीटा से हम पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। उसके लिए हमें पता है कॉट थीटा आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी आधार बटा लंब होता है ना। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो आधार का मान हमें पता है, यानी आधार का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो है ऊपर a होता है और नीचे l, ठीक है। तो आधार यहाँ पे है हमारा 7 और लंब जो है वो 8 है। तो यानी हम कर्ण का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना। और कर्ण का मान जब आ जाएगा यहाँ से, तो मान लिया यहाँ पे कर्ण का मान कुछ आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा का तो मान निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे ये थीटा है तो हम साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम कॉस थीटा निकाल पाएंगे। कॉस थीटा यानी कि आधार बटा कर्ण है ना, कॉस थीटा हो गया। अब वो मान जो यहाँ से निकालेंगे उसको लाके यहाँ रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और सबका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि इसको आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे से आपको करना है। और जब ये नहीं होगा तो कमेंट करके आप फिर से पूछ सकते हैं कि इसको बता दीजिए, है ना। वैसे ये हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही कुछ है, इसको भी आप ट्राई करना है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो 9 में देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसमें बी पे समकोण कह रहे हैं। एक त्रिभुज ABC है, लिखा हुआ त्रिभुज ABC जिसमें बी पे समकोण है, यानी बी पे समकोण है तो इसको हम AC कर देते हैं। और यदि यहाँ पे लिखा हुआ tan A, इसमें लिखा है कि यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना, नंबर 1 लिखा हुआ है sin A cos C और प्लस का है cos A sin C, है ना। एक ये है और दूसरा वाला ऐसे ही एक और हम माइनस करके, तो पहले अगर इसका निकाल लेंगे तो हम वो दूसरा वाला भी कर पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, जो tan दिया हुआ है, tan से ही तो हम sin और cos निकाल पाएंगे। तो यहाँ से tan A यानी कि ये वाला कोण है, और tan जो होता है वो लंब बटा आधार का रेशियो होते हैं, यानी लंब बटा A। तो लंब का मान है यहाँ पे 1 और आधार का मान है √3। और इन दोनों से अगर हम पाइथागोरस यहाँ से लगाएंगे तो कहेंगे AC का स्क्वायर, देखो ये कर्ण है और कर्ण यानी आधार का स्क्वायर प्लस BC लंब का स्क्वायर, है ना। अब AC यहाँ नहीं पता है, AB पता है, AB का स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और BC यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये मिलके 4 हो जाएगा। ये AC का स्क्वायर 4 है, तो यानी AC बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो AC हमारा 2 आ गया। अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे साइन, जैसे यहाँ के साइन A लिखा हुआ है ना, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब भी पता है हमें, कर्ण भी पता है, तो लंब बटा कर्ण यानी कि हम यहाँ पे साइन का मान रख सकते हैं 1/2। इसी तरह से cos C अगर देखेंगे, cos C, अब C जब ले रहे हैं कोण ये वाला तो आधार ये हो जाएगा, है ना। तो यानी कि अब हम कहेंगे cos C जो है वो आधार बटा कर्ण, आधार 1 है और कर्ण 2 है, यानी cos C भी 1/2 आ गया। समझ पाए ना। एक बार आधार इसको लिया गया तो साइन A का मान निकाला गया, और एक बार आधार इसको लिए हैं तो cos C का मान निकाले हैं, प्लस ऐसे ही cos A आधार यही रहेगा तो आधार बटा लंब, आधार बटे कर्ण। तो cos A जो हो जाएगा वो आधार यानी कि √3 और डिवाइड बाई कर्ण, इंटू में ये जो साइन C है, साइन C अब देखेंगे तो ये हो जाएगा कोण, और आधार ये और कर्ण ये, है ना। तो लंब ये बनेगा, तो साइन जो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। आधार जब ये है तो लंब यही तो बनेगा, तो लंब और बटा कर्ण का रेशियो यहाँ साइन C बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और नीचे 2 2 जा 4, प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और नीचे हो गया 4, है ना। इस तरह से देखें तो एलसीएम सेम है, एक बार लिखना है, ऊपर 1 + 3 ऐसे लिख लेना है। इन दोनों का सम देखें तो 4 और नीचे 4 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं ये बहुत ही आसानी से हो गया।
अब इसका सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में देखें तो क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान बताना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसी वाले त्रिभुज से जो भी है कॉस ए और कॉस सी का मान निकाल लेंगे, और ऐसे साइन ए साइन सी का मान निकाल लेंगे, और रख के ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे हम मान निकाल पा रहे हैं ना। तो इस तरह से हम 9 नंबर क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है 10th नंबर है, 10th वाला भी देख लेते हैं, और उसके बाद ये सत्य असत्य पे आ जाएंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देते हैं, क्या है यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है पी आर प्लस क्यू आर, ये बराबर है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है इसमें, और जिसमें कह रहे हैं कि क्यू पे समकोण है, तो हम इसको पी मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है वो पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही एक और दिया हुआ है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। तो देखो कितना इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कि मतलब ये लगेगा थोड़ा सा कैसे करें इसको, क्योंकि हमें पता है अगर हमें साइन पी निकालना है, साइन पी, ठीक है ना, इस तरह से साइन पी निकालना, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी एल और के का मान हमें पता होना चाहिए। तो अभी देखा जाए तो इसमें क्या दिया हुआ, केवल पी क्यू दिया हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर ये दिया है, और बाकी ना ये दिया है ना ये, यानी कि ये जो लंब है वो भी नहीं पता है, आधार केवल पता है, कर्ण भी नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कर्ण यानी कि पी आर और लंब क्यू आर, इन दोनों का सम दिया हुआ है कि 25 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के जैसा एक और माइनस वाला निकाल लेंगे, यानी पी आर माइनस क्यू आर अगर निकाल लें तो हम यहाँ से पी आर और क्यू आर का मान निकाल सकते हैं ना। यानी कि जैसे हमें पता है कि अगर x प्लस वाई बराबर 5 दे दिया जाए, और x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हम कर दें, इसको 5 कर दें, या दूसरा कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे 7 कर लेते हैं ना। तो इस तरह से अगर एक प्लस में पता है और माइनस में भी पता है, तो हम इन दोनों का मान जल्दी से निकाल पाएंगे, है ना। इसको ऐड कर लेंगे तो x 2x हो जाएगा, और इधर 12 यानी x = 6 आ जाएगा इस तरह से। तो ऐसे हमें यहाँ प्लस वाला पता है, तो हम माइनस वाला पता करते हैं, और उसके बाद दोनों पी आर और क्यू आर का मान निकाल पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से देखते हैं अब ये कहाँ से मिलेगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर कहाँ से मिलेगा, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर है आधार यानी कि पी क्यू का स्क्वायर और प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे पी आर यहाँ है और क्यू आर दोनों ये साथ में है, तो इनको साथ में कर लेते हैं, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये माइनस कैसे हुआ, इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस, ठीक है ना। और ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो, या इसको देखो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यानी हमें ये दिख रहा है कि इस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है ये ना। तो इसको, इसका फार्मूला हमें याद होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। तो इसी के जैसा इसको ओपन कर देते हैं, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे पी आर प्लस का क्यू आर, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे पी आर माइनस का क्यू आर, और इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू देखा जाए तो 5 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का 25 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखें पी आर प्लस क्यू आर का मान भी हमें पता था 25, तो इसकी जगह पे आ गया 25, यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये मिल गया पी आर माइनस क्यू आर, यानी कि जो हम माइनस वाला निकालना चाह रहे थे वो यहाँ पे मिल गया है। इसकी वैल्यू अगर देखेंगे, यानी कि पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, और जब 25 को डिवाइड करेगा तो 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये प्लस वाला हमें पहले से पता था, अब हमने माइनस वाला भी निकाल लिया, यानी कि पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल टू 1 है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें एक बार, तो ये दोनों प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर मिल के 2 पी आर, और इक्वल टू ये 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, ये सेंटीमीटर है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, यानी पी आर बराबर हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर देते हैं इसको 13 सेंटीमीटर,
तो पी आर कौन सा था, ये पी आर जो यहाँ पे कर्ण है वो हमारा 13 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है ना। अब बच रहा है लंब। लंब क्या है यहाँ पे, क्यू आर है, और क्यू आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी में अब हम पी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये है 13 प्लस का क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 13, यानी क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं लंब भी हमारा निकल गया है ये 13 सेंटीमीटर। तो तीनों का मान पता चल चुका है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे साइन पी का मान बताना है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे यहाँ पे 12 है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, तो 12 यहाँ पे 12 कर देंगे, और कर्ण जो है वो कितना है 13। तो साइन पी जो था वो उसका मान आ चुका है 12/13। ऐसे ही कॉस पी पूछा गया है, कॉस पी है ना। तो कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान 5 है और कर्ण का मान है 13। ऐसे ही टैन पी पूछा गया था, तो टैन पी यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है टैन जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 13 और 13 कट जाएगा, 12/5 आ जाएगा। या वैसे देखो तो टैन होता है लंब बटा आधार का रेशियो। देखो टैन जो है लंब बटा आधार का रेशियो, लंब 12 है और यहाँ पे आधार कितना है 5। तो इस तरह से हम तीनों की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, है ना। अब ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है एक्सरसाइज का, जो कि हमें सत्य असत्य है ये करना है। तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे 11th का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो tan a का मान जो है वैसे अभी देखा जाए तो कितना आया है, ये देखो अभी इस समय देख रहे हैं तो 12/5 यानी 1 से बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पहला वाला असत्य लिखा हुआ है। यानी वैसे भी आगे हम जब पढ़ेंगे कि tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 0 होती है। ऐसे tan अगर हम 30 का मान देख लेंगे या tan हम 45 का मान ही देख लें तो tan 45 हो जाता है 1, है ना। और tan 90 पे जाते हैं तो वहाँ अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि tan का मान 1 से कम तो नहीं होगा, है ना। तो ये असत्य है। और दूसरा देखें तो यहाँ पे कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि sec a अगर हम देखें तो sec a यहाँ पे है, ये cos का उल्टा है ना। sec क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और कर्ण यहाँ पे 12 दिया हुआ है। कर्ण जो है वो 12 है और आधार कितना है 5। तो हमें पता है कर्ण हमेशा बड़ा होता है ना। तो कर्ण बड़ा है इसलिए ऊपर लिखा हुआ है sec। तो ये किसी न किसी कोण जो a दिया हुआ है a के किसी न किसी मान के लिए sec जो है 12/5 आ सकता है, ठीक है। तो ये सत्य है। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो cos a को कोण a के कोसिकेंट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो cos है ना, cos को कोसिकेंट नहीं कहते बल्कि क्या है, कोसाइन होता है। अगर हम cos का फुल फॉर्म देखें ऐसे, जैसे कि साइन का SINE होता है ना। अगर साइन कहीं है तो उसका होता है SINE, और cos है तो इसका क्या होता है कोसाइन, है ना। तो कोसाइन लिखा होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे कोसिकेंट कर दिया है ना। तो इसका मतलब ये भी असत्य लिखा हुआ है। और अगर फोर्थ वाला देखें, फोर्थ में लिखा हुआ है कि कॉट ए जो है कॉट और इंटू ए का दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये हमने पहले लेक्चर में इसको बता दिए हैं कि ये ऐसा लिखा होना ये गलत है। यहाँ पे कॉट का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 वाला भी गलत है। और लास्ट वाला देखेंगे, अगर 5वां देखें तो यहाँ पे लिखा है किसी भी थीटा के लिए साइन, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखें साइन जो है वो लंब बटा कर्ण होता है, यानी L/K, और यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है 3। तो बताओ यहाँ पे किसी भी एक त्रिभुज में कर्ण, तो हमने जाना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ कर्ण को क्या कर दिया, छोटा कर दिया किससे, लंब से। तो इसका मतलब ऐसा तो संभव है ही नहीं, है ना, कि एक त्रिभुज में कर्ण से बड़ी भी कोई भुजा आ जाए। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब लास्ट वाला भी असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो सत्य के लिए देखें केवल दूसरा है, बाकी सभी असत्य हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली जो 8.2 है उसके लिए क्या क्या पढ़ना है और फिर एक्सरसाइज कैसे करना है वो सब सीखेंगे, है ना। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं।